नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 82 से आगे करेंगे। ग्रुप डी का जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम डेट जारी हो चुका है। 17 नवंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक रहेगा, इसलिए आप लोग तत्पर से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। जितना भी हम साइंस का मॉडल सेट इस बुक से कराए हैं कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल करा है कि किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी कि डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना यानी कि फेनोमियन क्या कहलाती है? तो प्रासरण कहलाता है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का जो उदाहरण है वो दूध है। बारूद किसका मिश्रण है? तो सल्फर चारकोल नाइट्रेट यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपजाई लाने वाला पदार्थ है। अगला सवाल है, कपड़ों के रंग का विरंजक यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक रेजेंट कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अपघटित होने से ऊष्मा बनती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं उसको। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप में क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। पहला कृत्रिम रूप में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन से है? तो यूरिया है। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहते हैं। हंसाने वाले गैस किसको कहते हैं? तो नाइट्रिक ऑक्साइड N2O को हंसाने वाला गैस कहते हैं। अगला सवाल है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का बना होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से खतरा होता है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक नाम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन की संख्या समान होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो भिन्न होती है। संभारित किसे कहते हैं? तो जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे संभारित कहा जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर हम लोग 83 देखेंगे। कर ऊर्ध्वापतन क्या है? तो ऊर्ध्वापतन वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। अगला सवाल है, ऊर्ध्वापतन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन सा है? तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि ये सब जो है वो ऊर्ध्वापतन द्वारा तैयार यौगिक है। अगला सवाल है, करेंगे भूगर्भ से निकले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। जल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो नमक, चीनी, फिटकिरी, नीला थोथा, एल्कोहल आदि ये सब जो है वो जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन सा है? तो वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख आयोडीन आदि ये सब जो है वो एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ थे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो तेल, वसा, घी, मोम आदि ये जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुल जाते हैं। अगला सवाल है, रबर किसमें घुलनशील है? तो नेफ्ता में रबर घुलनशील है। गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? तो कार्बन डाई सल्फाइड CH2 में। अमोनिया गैस बनाने के हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के। ग्लूकोज के इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। अगला हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 84 को करेंगे। कह रहा है कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो फाइलाइन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु है।
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी यानी कि एजी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कांसा किन किन धातुओं से मिलकर मिलकर बनता है? तो तांबा प्लस टीन से। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा जस्ता निकेल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पाइराइट, ये सब जो है लोहा के अयस्क है। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होती है? तो ढलवा लोहा कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। अगला सवाल है, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पीटवा लोहा में जो है सबसे कम कार्बन की मात्रा होता है। बोरोक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7 इंटू 10H2O जो है वो ब्रेक्स का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O जो है वो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय ताप पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला सवाल है, कोल गैस। तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? तो क्रिस्टले एवं सीले जो थे वो ऑक्सीजन का आविष्कारक थे। अगला मॉडल सेट नंबर है 85, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।